नमस्कार, मेरा नाम है साजिब और आप देखना शुरू कर चुके हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। कांग्रेस बदलाव की स्थिति से गुजर रही थी और उस पर अब कांग्रेस ने एक सीढ़ी पार कर रही है। 80 साल के मल्लिकार्जुन खड़गे के हाथ में कांग्रेस की कमान दे दी गई है। उनके सर पर कांग्रेस अध्यक्ष पद का ताज तो सज चुका है, लेकिन बगावत की भी जो उम्मीद है वो वहां पर अब नजर आ रही है। बगावत शशि थरूर कर सकते हैं, ऐसी चर्चाएं जो है अब इसको लेकर के काफी ज्यादा तेज हो गई हैं, क्योंकि कांग्रेस और बगावत का नाता जो है वो पुराना रहा है। चाहे पंजाब की बात कर ले या फिर राजस्थान की बात कर ले, गांधी परिवार और कांग्रेस आलाकमान को हमेशा से ही बगावत जो है झेलनी पड़ी है। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष तो बन गए, लेकिन पुराने दौर से जो बगावत चली आ रही है, जैसे सचिन पायलट और अशोक गहलोत की जो ताजा कहानी है, ये सबसे बड़ा जो है अभी जिम्मेदारी, सबसे बड़ा जो यहाँ पर रोड़ा बनने वाला है मल्लिकार्जुन खड़गे के रास्ते में। क्या 2024 में कांग्रेस की नैया को मल्लिकार्जुन खड़गे पार करा सकेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारी खास सहयोगी जयंती झा मौजूद है। इनसे हम जानेंगे कि कांग्रेस 2024 तक उनकी स्थिति जो है वो क्या होने वाली है। तो जयंती, देखिए, सबसे पहले कि मल्लिकार्जुन खड़गे, युवा सोच की बात करने वाली कांग्रेस, आज 80 साल के मल्लिकार्जुन खड़गे के हाथ में कांग्रेस चली गई है। तो कांग्रेस का आने वाला जो फ्यूचर है वो क्या होगा? जी, देखिए, कांग्रेस का आने वाला फ्यूचर, मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष पद का चुनाव, बेशक वो खड़े हुए और अध्यक्ष पद का चुनाव उन्होंने लड़ा, भारी मतों से जीते हैं। कोई छोटा मार्जिन नहीं है। शाहजेब, अगर बात करेंगे, 7 गुना वोट से जीतना ये अपने आप में बहुत बड़ा मार्जिन है। और आप जैसा जानकारी सामने आई कि 1000 ही मत मिले हैं शशि थरूर को, तो ये अपने आप में बहुत, देखिए, बड़ा फासला है। और मल्लिकार्जुन खड़गे का जीतना यहाँ पर गांधी परिवार के लिए भी फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि गैर गांधी अध्यक्ष यहाँ पर चुना जाना था। जो ठप्पा यहाँ पर लगा हुआ था परिवार पर, जो परिवारवाद का ठप्पा लगा हुआ था कि कुछ भी हो जाए, किसी भी हालात में कांग्रेस किसी भी गैर गांधी अध्यक्ष को वो नहीं चुनेगी। बीजेपी इसको लेकर हमला बोलती थी, और भी जितनी भी पार्टियां हैं वो इसको लेकर हमला बोलती थी। तो यहाँ पर बड़ा सवाल खड़ा हो रहा था कि आखिर यहाँ किसको अध्यक्ष पद चुना जाएगा और कौन है ऐसे, शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे में से भी दोनों ऐसे कौन से वरिष्ठ नेता होंगे जिनको, जो कि फिट बैठेंगे इस पूरे मामले में। तो यहाँ देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे को यहाँ पर चुना गया है और भारी मतों से वो जीते हैं। तो मल्लिकार्जुन खड़गे कोई छोटे मोटे नेता नहीं है। दलित वोट बैंक में आप बोलेंगे, दलित चेहरा, कांग्रेस का बड़ा दलित चेहरा माने जाते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, और वो उनकी जीत हुई है इस वक्त। मल्लिकार्जुन खड़गे की आप बात करेंगे तो मल्लिकार्जुन खड़गे आलाकमान के भी बेहद करीबी माने जाते हैं। सोनिया गांधी हो गई, राहुल गांधी हो गई, भारत जोड़ो यात्रा अभी हो रही है, आप देखिए राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। शशि थरूर की बात करेंगे, शशि थरूर उतना नजर नहीं आते हैं। अब शशि थरूर बेशक, जैसा आपने कहा कि युवा वोटों में उनका बहुत, उनकी पैठ है, पकड़ है, तो ऐसा हो सकता है कि जो युवा वोट है वो छिड़े यहाँ पर। लेकिन राहुल गांधी भी दूसरी तरफ भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, उससे जितना युवाओं का समर्थन उनको मिल रहा है, तो यहाँ पर ये थोड़ा मुश्किल होगा कि वो जो वोट बैंक है, युवाओं का जो वोट बैंक है, वो थोड़ा हटे। क्योंकि अभी मेन नेता जो है कांग्रेस को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो है राहुल गांधी, और राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं इस वक्त। तो ये थोड़ा मुश्किल नजर आ रहा है कि शशि थरूर की वजह से जो कांग्रेस है उसके अंदर फूट पड़ेगी। अब यही बड़ी चुनौती हो जाती है मल्लिकार्जुन खड़गे की कि अगर फूट पड़ती है तो वो उसको कैसे संभालते हैं। तो देखिए, कांग्रेस का जब अध्यक्ष पद के चुनाव का जब हमने बात सुना था कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो है उन्होंने पर्चा भरा है अशोक गहलोत के बाद, फिर शशि थरूर ने, तो कहीं ना कहीं हमारे मन में भी ये बात आ गया था कि जीतने वाले तो मल्लिकार्जुन खड़गे ही हैं। तो कांग्रेस ने जो यहाँ पर परत चढ़ा करके बस जो है काम किया, तो कांग्रेस ने आखिर ऐसा क्यों किया? क्या दिखाना चाहती है कांग्रेस कि हम चुनाव करके मल्लिकार्जुन खड़गे को लाए? लेकिन लगभग ये बात तय थी कि मल्लिकार्जुन खड़गे को लाना है, एक रिमोट कंट्रोल लेकर के आना है। तो कांग्रेस ने आखिर ऐसा, देखिए, कांग्रेस, हर पार्टी ऐसा करेगी। आप देखिए ना, 24 साल में पहली बार चुनाव हो रहा है। अब ये मुद्दा जितना गर्म था, उतना मुद्दा अभी देखिए बीजेपी के मुद्दे अभी साइड होते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आप देखेंगे तो बीजेपी जितनी भी, अभी बीजेपी ने लखनऊ में एक अधिवेशन किया, वो उतना चर्चा में नहीं था जितना भारत जोड़ो यात्रा अभी चर्चा में है। अध्यक्ष पद चुनाव इतना गर्म मुद्दा था शाहजेब, मैं आपको बताऊं, अभी भी वो गर्म मुद्दा है कि अब अगला पड़ाव क्या होगा। अब बन तो गए हैं
खड़गे को बना तो दिया गया है, लेकिन क्या वो मनमोहन सिंह वाली छवि उनकी होगी या फिर वो अपनी छवि खुद बनाएंगे, जिस तरीके से अभी तक वो फैसले लेते आए हैं यहाँ पर। तो यहाँ यही बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। और आपने बोला कि कांग्रेस ने ऐसा क्यों किया, हर पार्टी ऐसा करेगी। अगर देखिए बीजेपी में तो चुनाव होते रहते हैं, बीजेपी यही आरोप लगाती आई है कि इतनी बड़ी पार्टी नहीं, कांग्रेस ने ऐसा, क्योंकि कांग्रेस कहती आ रही है ना कि हम चुनाव कराते हैं, तो आप चुनाव करा रही हैं, एक तरफा फैसला, आपके ही नेता शशि थरूर गड़बड़ी का आरोप लगा रहे हैं, तो फिर आप ये मत दिखाइए कि हम निष्पक्ष होकर के काम कर रहे हैं ना। देखिए निष्पक्ष होकर के वो दिखाया, देखिए दिखा राजनीति में अगर दिखाया नहीं तो फिर वो राजनीति नहीं है। कांग्रेस में 24 साल का अंतराल बहुत बड़ा अंतराल है। 24 साल से कांग्रेस इसी चीज का आरोप झेल रही है कि वहां अध्यक्ष पद का चुनाव ही नहीं होता है, बिना अध्यक्ष के पार्टी चल रही है। आप बीजेपी के कई प्रवक्ताओं को आपने डिबेट में बोलते हुए सुना होगा कि जिस चुनाव की जिस शख्स की जिस पार्टी का अध्यक्ष ही नहीं है, वो पार्टी हम पर आकर आरोप कैसे लगा सकती है। अब देखिए इस पर सस्पेंस क्रिएट करना तो बनता था, और जितना मुद्दा अभी जैसे मैंने आपको कहा कि अध्यक्ष पद का चुनाव बेहद गर्म मुद्दा था और उस पर सस्पेंस क्रिएट नहीं करती तो कांग्रेस, अभी देखिए कांग्रेस धीरे धीरे पैठ जमाना शुरू कर चुकी है, क्योंकि कांग्रेस अब देखेंगे बाकी राज्यों में, कई राज्यों में ऐसा है जहां कांग्रेस सिमटती जा रही है। तो उन राज्यों में प्रभाव कैसे पड़ेगा जब तक सस्पेंस क्रिएट नहीं किया जाए। तो कहीं ना कहीं सस्पेंस क्रिएट करने की यहाँ पे कोशिश हुई है, ऐसा लगता है मुझे शाजिब जी। तो आखिरी सवाल एक लेना चाहूंगा जयंती कि राजस्थान का पूरा परिक्रम आपने देखा किस तरीके से सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच जंग छिड़ी रही, और वो जंग अभी भी छिड़ी हुई है। अब क्या है, सीपी जोशी ने जो फैसला दिया था विधायकों की अयोग्यता को लेकर के, उस पर अब हाईकोर्ट सुनवाई करेगा, लेकिन सचिन पायलट का जो गुट है वो चाह रहा है कि अब सुनवाई नहीं हो, बल्कि याचिका दायर सचिन पायलट के गुट ने की थी, लेकिन अब वो चाह रहा है सुनाई। तो यहाँ पर सीधी सी बात यह है कि इन दोनों के बीच लड़ाई, अशोक गहलोत और सचिन पायलट की लड़ाई, वो राजस्थान में जो है कांग्रेस के लिए सरदर्द बनी हुई है। तो इस पर मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो कैसे डील करेंगे। देखिए बेशक ये जो लड़ाई है ये तो काफ़ी समय से चलती आ रही है, सचिन पायलट और गहलोत गुट, उसके बावजूद भी अगर कांग्रेस ठीक तरीके से चल रही है तो ये देखिए कांग्रेस यहाँ भी देखिए युवा को रिमोट करने का काम, बिल्कुल रिमोट करने का काम। अभी आप देखिए कि सचिन पायलट बनते बनते रह गए। अभी चर्चा ये चल रही थी कि गहलोत को अध्यक्ष बनाया जाएगा, गहलोत को साइडलाइन कर दिया और पायलट को यहाँ पर राजस्थान का मजबूत विधानसभा क्षेत्र जो भाजपा का है, कोटा है, उसमें से एक आता है, और कोटा में जब सचिन पायलट उतरे प्रचार करने के लिए तो जनसैलाब वहां उमड़ पड़ा। तो ये सचिन पायलट का वर्चस्व, बिल्कुल बावजूद मौका नहीं दे रही है कांग्रेस। बिल्कुल देखिए यहाँ पर देखिए कांग्रेस को इस चीज का नुकसान भुगतना भी पड़ सकता है, और वो देखिए दो तरफ से यहाँ पर, जैसा आपने कहा भी कि यहाँ पर दो तरफ से नुकसान भुगतना पड़ सकता है। पहली बात तो मल्लिकार्जुन खड़गे को जो अब अध्यक्ष बनाया गया है, शशि थरूर की पैठ है युवा उसमें कांग्रेसियों में, तो अब वहां से भी जाने का खतरा है और यहाँ पर भी जाने का खतरा है। तो देखिए अशोक गहलोत जो है, और अशोक गहलोत पहले अनुमान लगा चुके थे कि मल्लिकार्जुन खड़गे ही भारी मतों से विजयी होंगे यहाँ पर। तो मल्लिकार्जुन खड़गे को वरिष्ठ नेता माना जाता है कांग्रेस का। अभी तक देखेंगे कई रणनीतियों में साथ साथ रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी की बात कर लीजिए या फिर राहुल गांधी की बात कर लीजिए, दोनों के साथ साथ रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा में वो साथ रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा को बेशक कुछ बड़े बड़े नेताओं ने डिजाइन किया कि किस तरीके से हम उनको इम्प्लीमेंट करेंगे, लेकिन उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम भी सबसे आगे सामने आ रहा था। तो यहाँ मल्लिकार्जुन खड़गे की वरिष्ठता पे सवाल नहीं उठाया जा सकता है, और ये बिल्कुल तय माना जा रहा है, बिल्कुल ये इस बात की पूरी संभावना जताई जा रही है कि आगे जाकर मल्लिकार्जुन खड़गे जितनी भी परेशानियां हैं इस वक्त कांग्रेस में उथल पुथल मची हुई है, वो कहीं ना कहीं इसको खत्म कर देंगे। तो देखा आपने कि मल्लिकार्जुन खड़गे जितनी भी समस्या कांग्रेस में बनी हुई है, उथल पुथल मची हुई है, उसको कहीं ना कहीं जो है ठीक करने का काम मल्लिकार्जुन खड़गे कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारी खास सहयोगी जयंती झा का हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस रिपोर्ट में इतना ही था, तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।